राजेश पवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, सबसे पहले हालात बताइए। कीव में आपकी मौजूदगी है। खार्किव पर रूसी सैनिकों का कब्जा हो चुका है और अब कीव की ओर तेजी से अपने लाभ लश्कर के साथ बढ़ते हुए रूसी सैनिक, अभी वहां की क्या स्थिति है राजेश? देखिए, रूस की सेना लाव लश्कर के साथ इस तरफ नहीं बढ़ रही है। उन्होंने खार्किव पे कब्जा किया है और उसके ऊपर वो अभी अपनी पोजीशन कंसोलिडेट कर रहे हैं। अभी भी कुछ पॉकेट्स में, जो मेरी खबर है, ये कहीं मीडिया में अभी तक नहीं आया है कि कुछ पॉकेट्स में छुटपुट लड़ाई चल रही है, लेकिन ज्यादातर शहर पर रूसी फौज का कब्जा हो चुका है। लेकिन पूरी यूक्रेन में खरसोन की तरफ से, डोनबास की तरफ से, ओडेसा की तरफ से लगातार रूसी फौज पश्चिम की तरफ बढ़ रही है, पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ रही है। जहां तक कीव का सवाल है, कीव बिल्कुल शांत है इस वक्त, कहीं भी कोई आवाज नहीं आ रही है। और क्या कीव के 13 किलोमीटर की दूरी पर है इस वक्त रूसी सेना है, जैसा कि आपने ही जानकारी दी थी अब से थोड़ी देर पहले राजेश जी? और कीव में टीवी टावर पर मिसाइल अटैक किया गया है। कीव जो कि राजधानी है और बिना कीव के रूस मानने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि फिलहाल वहां पर युद्ध के पहले की शांति दिखाई दे रही है कीव में। बिल्कुल शांत है, यहाँ पर बिल्कुल शांत है। और जो ये टीवी टावर उड़ाया गया है, ये कल रात की बात या परसों सुबह की बात है। उसके बाद से यहाँ कोई हमला नहीं हुआ है और अभी बिल्कुल शांत है मेरा विचार। और ये जो सेना जो आप बात कर रहे हैं 13 किलोमीटर उत्तर में जो बैठी है, ये पिछले 48 घंटे से वहां बैठी है, ऑर्डर्स का इंतजार कर रही है। मेरे ख्याल से इनके ऑर्डर्स तब आएंगे जब जो वार्ता होनी है दूसरे राउंड की बेलारूस और पोलैंड की सीमा पे दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच में। अगर वो वार्ता फेल हो जाती है, तब इस फोर्स को जो कीव के उत्तर में इंतजार कर रही है इस टाइम हमले का, उनको ये ऑर्डर दिया जाएगा कीव पे हमले का। तब तक यहाँ अभी बिल्कुल शांत है, कोई हवाई जहाज नहीं दिख रहे हैं, कोई मिसाइल नहीं गिरी है। सुबह से लेकर अब तक कोई धमाका नहीं हुआ है। सुबह 2 धमाके जरूर हुए थे, उसके बाद से अभी यहाँ एज ऑफ नाउ बिल्कुल शांत और बिल्कुल क्वाइट है। ओवर टू यू। बार बार धमकी दी जा रही है और परमाणु युद्ध तक की धमकी अगर रूस की ओर दी जा रही है, वो भी तब जब बातचीत की वार्ता पर दोनों देश आमने सामने बैठेंगे। पहले दौर की बातचीत थी वो असफल हो चुकी है। दूसरे दौर में कितनी उम्मीद की जाए, वो भी तब जब खार्किव पर इस वक्त रूसी कब्जा हो चुका है राजेश? देखिए, जो मेरे सुनने में आया है कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने ये एक कंडीशन रखी है। उन्होंने बोला है कि अगर रूस सीज फायर के लिए तैयार हो जाता है तो वो इस वार्ता में खुद आने के लिए तैयार हैं। और लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें सीज फायर के लिए रूस मानेगा, और मुझे नहीं लगता कि दूसरे दौर की जो वार्ता है ये किसी मुकाम पर पहुंचेगी। मेरा ये मानना है कि ये भी जो है फेल ही होगी। ओवर टू यू। तो जब फेल हो जाएगी वार्ता, जिस तरह की परिस्थिति इस वक्त बनी हुई है, यकीनन अगर यूक्रेन के तमाम अलग अलग हिस्सों पर रूस कब्जा करता हुआ चला जाएगा, तो वो कितने भी दावे करे कि अभी बातचीत के टेबल पर हम आमने सामने बैठेंगे और हल निकालेंगे, कूटनीतिक तौर पर समाधान की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन मौजूदा जो वक्त है वो इसकी ना इशारा कर रहा है ना इसकी इजाजत देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो धुएं का गुबार और जलती हुई गाड़ियों की तस्वीरें, बड़े बड़े इमारत जो धराशायी हो चुके हैं, जो लगातार आज तक के जरिए हमारे दर्शक देख रहे हैं यूक्रेन के, आज की बातचीत में भी कुछ खास निकलना है नहीं, तो फिर आगे क्या होगा राजेश? देखिए, जो आप धुएं का गुमार निकल रहा है, ये कुछ सिविलियन टारगेट्स हिट हुए हैं खार्किव में, जबकि रशियन फौज ने शुरू से मेंटेन किया है कि हम सिविलियन टारगेट से हिट नहीं करेंगे। लेकिन जो खबरें आ रही हैं, काफी सारे सिविलियन टारगेट्स हिट किए गए हैं। काफी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं उनको बहुत भारी क्षति पहुंची है, काफी सिविलियन लोग मरे हैं। लेकिन रूसी फौज का यह दावा है कि यूक्रेनियन फौज इन सिविलियन इलाकों में, इन सिविलियन रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में छुपी हुई थी, इसलिए उनके पास कोई और चारा नहीं था इसको टारगेट करने के अलावा। अभी जो खबर है कि मोस्ट लाइकली खार्किव के जो है लगभग पूरे हिस्से में इनका जो है यूक्रेनी अपना रूसी फौज का कब्जा हो गया है। और अब अगर टॉक्स फेल भी होती हैं, तो मुझे लगता है कि नाटो की तरफ से जो सपोर्ट मिल रहा है, अभी उन्होंने 57 एयरक्राफ्ट देने का फैसला किया है और हथियार आ रहे हैं।